नमस्कार दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि इस धरती पर इंसानों के साथ साथ अद्भुत शक्तियों वाले जीव भी रहते हैं? कुछ रहस्य आज भी गहराई में छिपे हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी, नाग कन्या, प्रेम, बलिदान और एक शापित कहानी जो बताती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के पर्वतों के बीच बसे नागवन में एक नाग कन्या रहती थी। उसका नाम था नागिनी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी, बाल काले घने और चाल में रहस्यमय ठहराव था। नागलोक में उसे अमृतत्व का वरदान मिला था, लेकिन उसके दिल में इंसानों के बीच प्रेम पाने की चाह थी। उधर पास के राज्य महाबलपुर का राजा था, राजा आदित्य सिंह, युवा, न्यायप्रिय और वीर। लेकिन एक दुख था। उसकी रानी वर्षों पहले चल बसी थी और उसका मन हमेशा सूना रहता था। राजा अक्सर अकेले जंगल में शिकार पर जाता, अपनी तन्हाई को भूलने के लिए। एक दिन बारिश से भीगा जंगल, राजा आदित्य सिंह घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल में पहुंचा। तभी उसे एक घायल औरत पेड़ के नीचे कराहती दिखी। वो कोई और नहीं, नागकन्या नागिनी थी। उसने इंसानी रूप धारण कर लिया था, क्योंकि इंसानी प्रेम को महसूस करना चाहती थी। राजा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और महल ले आया। नागिनी को इंसानों के बीच आकर वो सुख मिला जो उसने कभी नहीं देखा था। राजा आदित्य सिंह की देखभाल, उसके दिल की सच्चाई, सब उसे खींचने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच अनकहा प्रेम पनपने लगा। राजा की सूनी रातों में अब नागिनी की मधुर बातें थीं, लेकिन नागिनी के दिल में डर भी था। नागलोक का शाप, अगर कोई नाग कन्या इंसान से प्रेम करती है और ये रहस्य उजागर होता है, तो उसे अपने प्रेमी से बिछड़ना पड़ता है। रोज रात को जब सब सो जाते, वो चुपके से नदी किनारे जाती और चांदनी में नाग रूप में बदल जाती। एक रात राजा आदित्य सिंह ने उसका पीछा किया। नदी किनारे उसने देखा, नागिनी अपने असली रूप में थी, आधा इंसान आधा नाग। राजा दंग रह गया। नागिनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, आप जो देख रहे हैं वो मेरी सच्चाई है। मैं नाग कन्या हूं। मुझे प्रेम की चाह ने आपके पास भेजा था। अगर आप चाहें तो मुझे मार दें। राजा आदित्य सिंह ने नागिनी के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें और भी महान बना दिया नागिनी। तुम्हारा प्रेम अमर है। तुम मेरी रानी बनोगी, नागिनी ने कहा। लेकिन महाराज, नागलोक के शाप से आप मुझे खो देंगे। राजा ने कहा, तो मैं हर शाप से लड़ूंगा। नागलोक के नागराज को जब पता चला कि नाग कन्या ने शाप तोड़ दिया, वो क्रोधित हुए। महल के ऊपर काले बादल छा गए। राजा ने तलवार उठाई, पर नागराज ने नागिनी से कहा, तुम्हें वापस आना होगा, वरना तुम्हारा प्रेमी इस दुनिया से चला जाएगा। नागिनी ने राजा आदित्य सिंह को अंतिम बार गले लगाया। महाराज, मेरे लिए आंसू न बहाना। आपने मुझे वो प्रेम दिया जो अमर रहेगा। अब मैं अपने लोक लौट रही हूं। इतना कहकर वो विशाल नाग में बदलकर आसमान में ओझल हो गई। राजा आदित्य सिंह ने नागिनी के जाने के बाद फिर विवाह नहीं किया। उसने महल के पास एक मंदिर बनवाया, नाग कन्या मंदिर। वो हर पूर्णिमा वहां दीप जलाता और नागिनी की याद में पुष्प चढ़ाता। लोग आज भी उस मंदिर में दिए जलाते हैं और कहते हैं, सच्चा प्रेम चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अमर रहता है। और जिसने प्रेम को बलिदान देना सीख लिया, वो सच्चा प्रेमी कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको नाग कन्या की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।